हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के 2021 के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम यूजीएटी के लिए बीकॉम की तैयारी कर रहे हैं और पीजीएटी के लिए हम एमकॉम की तैयारी कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मॉक टेस्ट पार्ट 1। आने वाले समय में आपको पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी मिलेगा। हमने ऑलरेडी एक एक मॉक टेस्ट अकाउंटेंसी पे अपलोड किया है, इकोनॉमिक्स पे अपलोड किया है, मैनेजमेंट पे अपलोड किया है और मनी एंड बैंकिंग पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो सारे वीडियोस देखे नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर के उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे पास्ट ईयर पेपर से लिए गए क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने आप भी क्वेश्चन के आंसर्स को करने की आप पूरी कोशिश कर सकते हैं और आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपके आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इससे जब आप वीडियो डिटेल में देखेंगे, एक एक चीज डिटेल में समझेंगे, तो आपकी तैयारी और स्ट्रांग होगी। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर साहिल रॉय है। मैंने बीकॉम, एमकॉम और पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया है। 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। 3 साल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पढ़ाया है जब हम पीएचडी कर रहे थे। ये हमारा चैनल है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के फॉर्म से रिलेटेड और बाकी सारी चीजों से रिलेटेड भी वीडियोस हम बनाते रहते हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। और ये एक हमारा दूसरा चैनल है, साहिल रॉय ब्लॉग्स। अगर आपको लगे कि इसको भी सब्सक्राइब करना चाहिए तो सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं अपने मॉक टेस्ट की। हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स आर डैश। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होते हैं वो क्या है? पहला ऑप्शन लाइन डिपार्टमेंट्स, दूसरा ऑप्शन अथॉरिटी डिपार्टमेंट्स, तीसरा ऑप्शन सर्विस डिपार्टमेंट्स और चौथा ऑप्शन फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको मालूम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स आर सर्विस डिपार्टमेंट्स। अब सर्विस डिपार्टमेंट्स इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट का काम करता है, सिलेक्शन का काम करता है, प्रमोशन का काम करता है। तो ये सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन को एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड कराना होता है, तो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज ह्यूमन फैक्टर। पहला ऑप्शन है माइक्रो एंड मैक्रो इश्यूज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, दूसरा ऑप्शन है इंटर रिलेटेड फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियो एथिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, तीसरा ऑप्शन है द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ह्यूमन फैक्टर कहते किसको हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, इंटर रिलेटेड फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियो एथिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है हमारा जॉब एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर सिक्योरिंग एंड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन डिफाइनिंग अ डैश। आपसे एक डेफिनेशन पूछी गई है कि इनमें से किस चीज की डेफिनेशन बताई जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो जॉब एनालिसिस है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है ताकि सिक्योर किया जा सके और रिपोर्ट किया जा सके इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसको मैं तब समझाऊंगा जब इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा। वी हैव गॉट 4 ऑप्शंस। अभी आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन स्पेसिफिक जॉब, दूसरा ऑप्शन स्पेसिफिक प्रोडक्ट, तीसरा ऑप्शन स्पेसिफिक सर्विस और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए स्पेसिफिक जॉब। तो स्पेसिफिक जॉब में बेसिकली क्या होता है कि स्पेसिफिक जॉब मतलब एक पर्टिकुलर जॉब है, कोई भी एक स्पेसिफिक जॉब है। ठीक है, निर्धारित। ठीक, जनरल नहीं है, जनरल सबके लिए होता है, स्पेसिफिक पर्टिकुलर होता है, एक इकलौते के लिए होता है। तो किसी भी एक इकलौते जॉब के लिए आप क्या करते हो, जॉब एनालिसिस करते हो। ठीक है, उसमें आप सिस्टमैटिक एक प्रोसीजर होता है जहां पे आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन को आप गैदर करते हो, इकट्ठा करते हो और बताते हो कि भाई ये फलाना फलाना जॉब कैसी है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए स्पेसिफिक जॉब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ एचआरएम। एचआरएम की ग्रोथ के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? पहला ऑप्शन है हमारा डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड अ वीकेंड सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा ऑप्शन है हमारा द प्रॉब्लम ऑफ हाउ द अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स could effectively minimize the cost and maximize the production,
तीसरा ऑप्शन है हमारा टेक्निकल फैक्टर्स, अवेकनिंग अमंगस्ट वर्कर्स, एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट, कल्चरल एंड सोशल सिस्टम। और चौथा ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, हमारा क्वेश्चन क्या था कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ एचआरएम। एचआरएम की ग्रोथ के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पांसिबल हैं, जिम्मेदार हैं, ठीक है, किन फैक्टर्स की बदौलत या किन फैक्टर्स की मदद से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ग्रोथ होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको बताते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, टेक्निकल फैक्टर्स, awakening amongst workers, attitude of the government, cultural and social system. These are the factors which are responsible for the growth of human resource management. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है हमारा which among the following describe the skills that are available within the company, ठीक है, which among the following डिस्क्राइब द स्किल्स, इनमें से कौन सा स्किल को डिस्क्राइब करता है जो एक कंपनी के अंदर अवेलेबल है। पहला ऑप्शन ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री, दूसरा ऑप्शन HRIS, तीसरा ऑप्शन स्किल इन्वेंट्री और चौथा ऑप्शन मैनेजमेंट इन्वेंट्रीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री। देखिए आप दुनिया में जैसे दो चीज बराबरी से बांट सकते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक फादर है, ठीक है, उनके दो बच्चे हैं, तो फादर इनको भी पैसा बराबर बांट सकते हैं, ठीक है, इनको भी लैंड बराबर बांट सकते हैं, ये सारी चीजें बराबर कर सकते हैं, लेकिन जो इनके पास ह्यूमन रिसोर्स और जो इनके पास ह्यूमन रिसोर्स है इनकी कैपेबिलिटीज कभी बराबर नहीं हो सकती। हो सकता है कि इनकी ह्यूमन रिसोर्स बहुत एफिशिएंट हो, जैसे मान लीजिए धीरू भाई अंबानी थे, उनके दो बेटे थे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, ठीक है, दोनों के बीच में बंटवारा हो गया फादर की डेथ, धीरू भाई अंबानी की डेथ के बाद, ठीक है, इन्होंने सब कुछ आपस में बांट दिया, लेकिन आज मुकेश अंबानी भारत के सबसे रिचेस्ट इंसान हैं, अनिल अंबानी बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, इनके पास सब कुछ बराबर था लगभग। अनिल अंबानी ने तो अपनी जिद से बड़ी बड़ी कंपनीज अपने नाम कर ली थी, ठीक है, उस टाइम रिलायंस इंडिया मोबाइल आता था, जियो तो मुकेश अंबानी जी ने बाद में शुरू किया, ठीक है, क्योंकि ये भी मोबाइल सेक्टर में काम चाहते थे मोबाइल सेक्टर में इनका भी नाम हो, तो इन्होंने तो बड़ी बड़ी कंपनीज ले ली, लेकिन इनका ह्यूमन जो रिसोर्स था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट था, उतना एफिशिएंट नहीं था, उतना स्किलफुल नहीं था, लेकिन मुकेश अंबानी का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत स्किलफुल था, एक्सपर्ट लोग थे, इसीलिए आज ये रिचेस्ट हैं और ये चौपट हो गए, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन है हमारा who has defined the personal management as a field of management which has to do with planning and controlling various operative functions of procuring, developing, maintaining and utilizing labor force। ठीक है, ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये जो इतनी बड़ी सी डेफिनेशन है इनमें से किस महापुरुष ने ये डेफिनेशन दी थी। पहला ऑप्शन है हैरोल्ड कून्स, दूसरा ऑप्शन है ग्लोएक, तीसरा ऑप्शन है मिशेल ज्यूसियस और चौथा ऑप्शन है फिलिप्पो। दोस्तों इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि ये जो डेफिनेशन है, एक तो इतने सारे लोग हैं और सबने हर चीज के लिए डेफिनेशन दे रखी है, मतलब इनके पास कोई काम धाम था नहीं, चलो इसकी भी डेफिनेशन देते हैं उसकी भी। प्रॉब्लम हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए कि वो किस किस की डेफिनेशन याद रखें। तो देखिए कुछ जो इंपॉर्टेंट रिपीटेड बेसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो तो आपको याद करना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको बता देता हूं, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिशेल ज्यूसियस। इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी और इन्होंने बताया था कि जो पर्सनल मैनेजमेंट एज अ फील्ड ऑफ management which has to do with planning and controlling various operative functions of procuring, developing, maintaining and utilizing labor force. Option C is the correct answer for the given question. अगला क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन है हमारा resources and capabilities that serves as a source of competitive advantage for a company over its rival are called dash। ठीक है, resources और capabilities that serves as a source of competitive advantage for a firm over its rivals are called। दो फर्म्स हैं, एक फर्म ए है और एक फर्म बी है, ठीक है, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज फर्म ए के पास है बी के पास नहीं है, क्योंकि इन्हीं रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज की मदद से फर्म बी के ऊपर मतलब बी से ज्यादा तरक्की कर सकता है।
तो इन रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं, मतलब इन सारी चीजों को क्या बोला जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन कोर कॉम्पिटेंसी, दूसरा ऑप्शन कोर कॉम्पिटेंस, तीसरा ऑप्शन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और चौथा ऑप्शन कॉम्पिटेंसी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो भी आपको मालूम है तो अगर आप कमेंट करके बता दें तो पता चल जाए। ठीक है, मैं बताता हूं आपको, इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज दैट सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो जब क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ गया तो ऑप्शन सी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, दैट सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर अ फर्म ओवर इट्स राइवल आर कॉल्ड ऑप्शन ए कोर कॉम्पिटेंसी। इसे हम कोर कॉम्पिटेंसी कहते हैं कि जहां पे एक फर्म दूसरी फर्म से जब आगे निकलती है, क्योंकि जो फर्म आगे निकल रही है उसके जो रिसोर्सेज है और उसकी जो कैपेबिलिटीज है वो उसके लिए एक एडवांटेज बन जाती है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ फर्म्स। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन है हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज कंपलसरी फॉर डैश। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इनमें से किसके लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी है? पहला ऑप्शन है इफेक्टिव एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम, दूसरा ऑप्शन है बेस फॉर रिक्रूटमेंट, तीसरा ऑप्शन है बेस फॉर सिलेक्शन पॉलिसी और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज कंपलसरी फॉर इफेक्टिव एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एम्प्लॉय के इफेक्टिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए बहुत जरूरी है, रिक्रूटमेंट के बेस के लिए जरूरी है, सिलेक्शन पॉलिसी के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन है हमारा जॉब एनालिसिस, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शंस एंड इंटरनल मोबिलिटी आर फ्यू इंपॉर्टेंट फंक्शंस व्हिच कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ डैश ऑफ एचआरएम। सवाल यह पूछा जा रहा है कि इनमें से किस हेडिंग के अंदर, मतलब जॉब एनालिसिस आता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब एक हिसाब से इंट्रोडक्शन होता है। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो आपका इंडक्शन होता है, आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरमेंट से। एंड इंटरनल मोबिलिटी, ठीक है, नॉर्मल इसमें प्रमोशन हो गया, आर सम फ्यू इंपॉर्टेंट फंक्शंस व्हिच कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ डैश। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा इंटीग्रेशन फंक्शन, दूसरा ऑप्शन है हमारा डेवलपमेंट फंक्शन, तीसरा ऑप्शन है हमारा मेंटेनेंस और चौथा ऑप्शन है हमारा प्रोक्योरमेंट फंक्शन। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रोक्योरमेंट फंक्शन। दोस्तों प्रोक्योरमेंट फंक्शन में हम जॉब को एनालाइज करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करेंगे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन और इंटरनल मोबिलिटी होगी। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं प्रोक्योरमेंट फंक्शन के। ठीक है, कई जगह पे आंसर दिया डेवलपमेंट फंक्शन, तो दिस इज नॉट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में हम प्रमोशन देते हैं, वो सारी चीजें भी ऐड ऑन हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आप ये चीज ध्यान से देख सकते हैं कि ये सारा का सारा प्रोक्योरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के लिए ये सारी की सारी चीजें जरूरी होती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन है हमारा डायरेक्टिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विच कम्स अंडर डैश। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है डायरेक्टिंग, जो किसके अंडर आता है? पहला ऑप्शन मैनेजरियल फंक्शन, दूसरा ऑप्शन ऑपरेटिव फंक्शन, तीसरा ऑप्शन टेक्निकल फंक्शन और चौथा ऑप्शन बिहेवियरल फंक्शन। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है डायरेक्टिंग फंक्शन या डायरेक्टिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विच कम्स अंडर मैनेजरियल फंक्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आपको मालूम है ना मैनेजरियल फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, जिसे हम कहते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये जो डायरेक्टिंग आ गया ये मैनेजमेंट का फंक्शन है ना, मैनेजरियल फंक्शन। तो यही तो सवाल पूछा गया था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में किस हेडिंग के अंदर डायरेक्शन आता है, तो मैनेजरियल फंक्शन के अंदर आता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन है हमारा whom does human relation approach refers to। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच किसको रेफर किया जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा वर्कर who should be given humanly treatment at work, दूसरा म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इन सॉल्विंग द कॉमन प्रॉब्लम्स, तीसरा
integration of people into a work situation that motivates them to work together to achieve productivity and also economic, psychological and social satisfaction. And the last one is none of the above. दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है वो किसे रेफर किया जाता है? इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ पीपल इनटू अ वर्क सिचुएशन दैट मोटिवेट्स देम टू वर्क टुगेदर। एक इंटीग्रेशन है लोगों का, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, अलग अलग एज ग्रुप के लोग, अलग अलग नॉलेज, एक्सपीरियंस, कल्चर के लोग मिल करके काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दे आर वर्किंग टुगेदर टू अचीव प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक एंड ऑल्सो इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल एंड सोशल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, इकोनॉमिक सेटिस्फैक्शन भी चाहिए उनको, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन भी चाहिए और सोशल सेटिस्फैक्शन भी चाहिए। दिस इज ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर जॉब एनालिसिस। ठीक है, जॉब एनालिसिस के लिए जो भी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, किस मेथड द्वारा ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है? पहला ऑप्शन है क्वेश्चनर मेथड, दूसरा ऑप्शन है रेशियो एनालिसिस, तीसरा ऑप्शन है ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स और चौथा ऑप्शन है ट्रेंड एनालिसिस। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, क्वेश्चनर मेथड। क्वेश्चनर मेथड की मदद से ये सारे की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जाते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है हमारा, डैश प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द ह्यूमन एट्रीब्यूट्स in terms of education, skills, aptitudes and experience necessary to perform job effectively। ठीक है, क्या ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है जिसकी मदद से ह्यूमन एट्रीब्यूट्स इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, मतलब ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हम पता लगा सकते हैं। कैसे पता चलता है? ठीक है, वी हैव गॉट 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन, दूसरा है जॉब स्पेसिफिकेशन, तीसरा है जॉब एनालिसिस और चौथा है जॉब इवैल्यूएशन। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द ह्यूमन एट्रीब्यूट्स इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, स्किल्स, एप्टीट्यूड्स, ठीक है, एंड एक्सपीरियंस नेसेसरी टू परफॉर्म अ जॉब इफेक्टिवली। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है हमारा, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिस। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिस का फाउंडेशन रखने वाले कौन थे? पहला ऑप्शन एल्टन मेयो, दूसरा ऑप्शन रोथेस्लिंगर एंड डिकिंसन, तीसरे थे पीटर ड्रकर एंड डुगलास मैकग्रॉर और चौथे थे डेविड सी मैकलेंड। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, पीटर ड्रकर। C is the correct answer for the given question। इन्हीं दोनों महापुरुषों ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रैक्टिस का फाउंडेशन रखा था। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है हमारा, हाउ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैज बिकम अ हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब। ठीक है, कैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड जॉब बन गया? पहला ऑप्शन है, इट इज कंसर्न विथ ऑब्टेनिंग एंड मेंटेनिंग अ सैटिस्फाइड वर्कफोर्स। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, इट मैक्सिमाइजेस द आउटपुट एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज। तीसरा ऑप्शन, प्रमोट ग्रुप सेटिस्फैक्शन एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट। चौथा ऑप्शन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर बाय मोटिवेशन एंड इंप्रूविंग द एफिशिएंसी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैज बिकम हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब क्योंकि इट मैक्सिमाइजेस द आउटपुट एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉइज। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है हमारा, जॉब स्पेसिफिकेशन इंक्लूड्स डैश। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या चीज इंक्लूड करता है? पहला ऑप्शन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा ऑप्शन साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तीसरा ऑप्शन पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। जॉब स्पेसिफिकेशन में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है हमारा TQM's मेजर एम्फेसिस इज ऑन। ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मेजर एम्फेसिस किस चीज के ऊपर होता है? पहला ऑप्शन है प्रोडक्ट क्वालिटी, दूसरा ऑप्शन है कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी, तीसरा ऑप्शन है कस्टमर डिलाइट और चौथा ऑप्शन है एम्प्लॉय ट्रेनिंग। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रोडक्ट क्वालिटी। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो मेजर एम्फेसिस है वो प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है हमारा ability to perform exceptionally well and increase the stock of targeted resources within the firm is called dash। ठीक है, अगर आपकी काबिलियत है ability to perform exceptionally well and increase the stock of targeted resources within the firm is called productivity, efficient, effective, competency। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ability to perform exceptionally well and increase the stock of targeted resources within the firm is called competency। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इसे हम कॉम्पिटेंसी कंसिडर करते हैं। मतलब कॉम्पिटेंसी क्या होती है? जहां पे आपकी एबिलिटी है, आपके फर्म की एबिलिटी है, ठीक है, कि आप बाकी सबसे एक्सेप्शनली बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, और इंक्रीज द स्टॉक ऑफ टारगेटेड रिसोर्सेज, जो भी आपके टारगेटेड रिसोर्सेज हैं उनका जो स्टॉक है उसे आप इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटेंसी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप क्या होता है? पहला ऑप्शन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फॉर देयर ग्रोथ, दूसरा ऑप्शन है मेंटेनेंस ऑफ गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड वर्कर्स हाई मोरल फॉर हायर प्रोडक्टिविटी, तीसरा है further researchers in behavioral science, new ideas in a man management and advance in the field of training and development, और चौथा है none of the above। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के स्कोप की अगर बात करें तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, जहां पे बोल रहे हैं कि फर्दर रिसर्चर्स इन बिहेवियरल साइंस, न्यू आइडियाज इन मैन मैनेजमेंट एंड एडवांसेस इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये सारी चीजें अभी भी करंटली हो रही है, नया नया ट्रेनिंग हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, नए नए रिसर्चेस हो रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स हर जगह पे हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, जो है हमारा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग तो आप समझते हैं क्या होता है। कंट्रोलिंग में क्या होता है कि प्लान परफॉर्मेंस को हम एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि जो हमने प्लानिंग की थी, जो स्टैंडर्ड सेट किया था और जो एक्चुअली में हमने गेन किया, जो अचीव किया, दोनों में कितना डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है तो कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ेगी, अगर डिफरेंस नहीं है तो कंट्रोलिंग की जरूरत इल्लेपो नहीं जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग? पहला ऑप्शन है एंश्योर दैट द एक्टिविटीज आर इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द प्लान, दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं इंपॉर्टेंट मेंटल प्रोसेस ऑन द पार्ट ऑफ अ मैनेजर, तीसरा है पावर टू इन्फ्लुएंस पीपल्स बिहेवियर, और चौथा ऑप्शन है प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एंश्योर दैट द एक्टिविटीज आर इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द प्लान। ठीक है, प्लान के हिसाब से जो भी एक्टिविटीज है वो उस हिसाब से होगी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। दोस्तों मुझे बहुत खुशी है कि आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बता रहे हैं कि आउट ऑफ 20 कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के 12, 15, 18 क्वेश्चन सही हो रहे हैं आउट ऑफ 20। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है। जिनकी नहीं हो रही है प्लीज वीडियो को बार बार देखिएगा, आपकी तैयारी भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बस कोई वीडियो मिस मत कीजिएगा, और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा समझ में, आप उसे नोट डाउन करके बार बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।